नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से विनती है कि वीडियो पूरा देखने के बाद अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम जब भी कुछ करते हैं तो हमें टोकने वाले हजारों लोग होते हैं। हम जब भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें 10 कदम पीछे धकेलने वाले हजारों लोग होते ही हैं। ऐसे में हमें उपदेश देने वाले भी बहुत से लोग कदम कदम पर मिल ही जाते हैं। जब भी हम कोई नया काम करने की योजना बनाते हैं तो हमें हर बार लोगों से यही सुनने को मिलता है कि ये मत करो, ऐसा मत करो, तुम अभी इसके लायक नहीं हो, तुम नहीं जानते ये दुनिया कैसी है। हमें इस दुनिया का अनुभव है क्योंकि हमने ये दुनिया तुमसे ज्यादा देखी है। तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, क्यों बिना बात के कामों में पड़े रहते हो, क्यों अपना भविष्य बिगाड़ना चाहते हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। ऐसे उपदेश सुन सुनकर हम अपने जीवन में कई साल ऐसे ही निकाल देते हैं। ये सब बातें हमारे दिमाग के उस हिस्से में हमेशा के लिए ऐसा घर बना लेती है जिसे हम अपना अवचेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ऐसे में इस बात को भूल ही जाते हैं कि ये हमारी आवाज नहीं है, ये हमारे इमोशंस नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ के वातावरण में रहने वाले हमारे आसपास के लोगों द्वारा कही हुई बातें हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सब बचपन में हमें सिर्फ डराने के लिए कही हुई बातें थी और हम एक उम्र निकलने के बाद भी उन बातों से हमेशा डरते ही रहते हैं और अपनी कैपेसिटी को दूसरों की कैपेसिटी के साथ हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। दूसरों के बनाए हुए मेजरमेंट स्केल पर अपनी लाइफ को हमेशा के लिए मेजर करने लगते हैं। हम दूसरों की कही हुई बातों के बेस पर अपने आप को, अपने आने वाली जनरेशन को भी तैयार करने लगते हैं। ऐसा करते समय दोस्तों हम ये भूल जाते हैं कि इन्हीं बातों ने हमें अपनी जिंदगी में आज तक कुछ भी करने नहीं दिया। इन्हीं बातों ने हमें अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने कभी नहीं दिया। और जब भी हमने हिम्मत करके अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की कोशिश की तो फिर कहीं से दूर आता हुआ एक अमर वाक्य हमें सुनाई देता है, 4 लोग क्या कहेंगे। और फिर हम उन 4 लोगों के लिए जीने लगते हैं जिनका अता पता हमें कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में आज तक पता ही नहीं चल पाया। वो गायब रहकर ही हमारी जिंदगी में बस बट्टे लगाते रहे और देखते ही देखते हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके होते हैं। जब हम रोज ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं तो हम अपनी काबिलियत और अपने हौसलों पर ही शक करने लगते हैं। ऐसे ही यदि एक दिन हम फेल हो जाते हैं तो उसका दोष हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और अपनी किस्मत को देने लगते हैं, जबकि दोषी तो हमारे मन में बैठी हुई वो डरावनी बातें हैं जिन्होंने हमें कभी कुछ नया करने ही नहीं दिया। फिर हमें याद आता है कि लोग सही कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। लोग सही कहते हैं कि मैं काबिल ही नहीं हूँ। लोग सही कहते हैं कि मैं एक बेकार हूँ, मैं एक बेकार इंसान हूँ, मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकता। हमारे आसपास के 90% लोगों में इन्हीं बातों का डर बैठा होता है और ये डर उनकी प्रतिभा को खा जाता है। वो जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तभी वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके मन में पहले से ही फेल होने के इमोशंस भरे होते हैं। हमारे फेल होने वाले इमोशंस और लोगों की बेकार की बातें, ये सब बातें हमारे दिमाग की एक उपज है। नहीं तो किसी को क्या पड़ी है जो तुम्हारे बारे में सोचेगा, हमारे बारे में बातें करेगा। किसी के पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए या फिर किसी और की बातें करने का। इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं होती। ये सब दिमागी फितूर है दोस्तों, क्योंकि जिस काम को करने में हम अपनी बेइज्जती मानते हैं, यदि उसी काम को एक सक्सेसफुल व्यक्ति कर लेता है तो वह समाज में चेंज लाने वाला एक माइलस्टोन बन जाता है। यदि उस काम को एक फेल इंसान कर देता है तो उसका वह काम और वो खुद समाज के लिए एक कलंक बनकर रह जाता है। इज्जत और बेइज्जती का ये सारा खेल तो आपकी सक्सेस स्टोरी और फेलियर स्टोरी का ही है। डराने में तो
हम इतने माहिर हो चुके हैं कि गॉड को भी हम बीच में लाए बिना नहीं रहते और उनकी छवि परम दयालु पिता के जैसी न बनाकर एक डरावनी जैसी बना देते हैं कि अगर ऐसा किया तो गॉड सजा देंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो गॉड बर्बाद कर देंगे। अरे खुद सोच कर तो देखो, आपके पिता कभी आपका बुरा कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी बुरे हो। एक पिता और एक माँ भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। इसलिए कम से कम अब गॉड को तो छोड़ दो यार। गॉड की छवि एक प्रेरणा स्रोत की बनाओ, एक जल्लाद की नहीं। दिमाग में वर्षों से बैठे ऐसे नेगेटिव थॉट्स को निकालकर बिना दुनिया की परवाह किए एक बार, बस एक बार अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी के देखो। बस एक बार हिम्मत के साथ उन सभी बातों को पीछे छोड़कर एक कदम अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ के तो देखो। फिर देखो जिंदगी का एक खूबसूरत हसीन पल पल के बिछाए आपकी प्रतीक्षा करता मिलेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही काम के इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।